आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, कॉमसेट्स एक बड़ा नोन अदारा है और एबटाबाद में एक बड़ा कैंपस है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं। एबटाबाद के स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे स्टूडेंट्स एबटाबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ा नाम है इस अदारे का। और इस अदारे में एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें एक पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं फरहान सईद साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन इन लोगों ने, इस अदारे ने जारी की हुई है और ज़ोर शोर से कैंपेन जारी है। इसी के साथ साथ जो मजहबी जमातें हैं एबटाबाद की, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। और न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है बल्कि काफ़ी ज़ोर शोर से एहतजाज हो रहा है और इंतज़ामिया को पटिशन भी दायर हो चुकी है ज़िला इंतज़ामिया के सामने। और इसमें अभी इंतज़ामिया के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी परेशानी का ये बायस है। इसकी वजह ये है कि अब चूँकि लोगों का एहतजाज हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं जी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इस यूनिवर्सिटी में बेहयाई फैलेगी, जो लोग इसे देखने आएंगे उन पर एक बुरा असर पड़ेगा। चूँकि जो मजहबी जमातों की बात है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। उसकी वजह यह है कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी ऐसे तलीमी इदारे में आप कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते जो कि ज़ाब्तों से घिरा हुआ हो, जिसमें कोई मजहबी बात हो, मजहबी खुदा न वास्ता कोई इंतहा पसंदी हो या कोई ऐसा बेहयाई का उनसर हो जिससे लोग ऐसी बेरारवी की तरफ जा रहे हों, स्टूडेंट्स ऐसे जो है ना जी उनका वक्त ज़ाया हो रहा हो या उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान हो रहा हो। तो बहरहाल उसमें इंतज़ामिया को लाजमी इस पर गौर करना होगा। उसकी वजह कि ओपन थ्रेट्स हैं और जमातों ने बल्कि ये भी कह दिया जी कि अगर यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्कद हुआ तो इसके लिए अदारा खुद ज़िम्मेदार होगा और ज़िला इंतज़ामिया खुद ज़िम्मेदार होगी। कोई भी अगर नुकसान होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पे होगी। तो चूँकि हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है, हमने लोगों की जानों के बचाने की बात करनी है, हमने लोगों की बका की बात करनी है। तो अगर इस हद तक एहतजाज जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है और इस वक्त नुक्स अमन का ख़तरा है, तो अब ज़िला इंतज़ामिया को बड़े फूंक फूंक कर कदम रखना होंगे और इस बड़े इवेंट को रोकने के लिए या इसे फैसिलिटेट करने के लिए कोई ऐसे इंतजाम करना होंगे, ऐसी सिक्योरिटी फ्राहम करना होगी या फिर मजहबी जमातों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना होंगे और उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि ये प्रोग्राम बेहयाई के हवाले से नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई बेहयाई का उनसर हो, कोई ऐसी जिनसी बेरवी हो या कोई ऐसे जो स्टूडेंट्स हमारे बच्चे बच्चियाँ इन अदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उन पे कोई ऐसे उनकी यानी कि लाइफ पे, उनके टाइम की बात कोई हो रही हो या उन पे कोई बुरा असर पड़ रहा हो, तो उसे रोकना हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारे अदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अगर प्रोग्राम ऐसे मुनक़्क़द करवाने भी हैं आपने, तो उसमें आप ये भी रख सकते हैं जी कोई ऐसा अरफाना कलाम हो वहाँ पर, या कोई खुदा न वास्ता कोई कवाली का प्रोग्राम हो या फिर कोई ऐसी मिली नगमों का प्रोग्राम हो या कोई ऐसी दीगर एंटरटेनमेंट हो जिसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा हो। तो हरगिज़ ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई ऐसा बेहयाई का उनसर हो। इस पर ज़िला इंतज़ामिया को काम करना होगा और हमने लोगों को बचाना है, हमने इन इदारों को बचाना है। चूँकि इदारे हमारे लिए बहुत करामत साबित हो रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट बहुत हाई हो रहा है, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान का एक नाम है और किसी भी सूरत पाकिस्तान के नाम पे दबा नहीं होना चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स का वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हेल्दी कोई एक्टिविटी है तो उसकी हम फेवर करते हैं जिसमें कोई फ़ायदा है, जिसमें खुदा न वास्ता कोई मजहबी ऐसी कोई बेरा रवी नहीं है, खुदा न वास्ता कोई दीन इस्लाम की बात के खिलाफ हो तो फिर तो उसे तो फ़ौरन रोकना ज़रूरी होगा। तो बहरहाल किसी भी ऐसे प्रोग्राम को अलाउ नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी सूरत किसी पब्लिक का नुकसान हो रहा हो या स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा हो। तो यहाँ ये लग रहा है कि इस नुक्स अमन की वजह से लोगों को नुकसान होगा, खुदा न वास्ता कोई जानें भी ज़ाया हो सकती हैं या कोई फायरिंग हो सकती है, किसी भी तरफ से कोई भी तसादम अगर हो सकता है तो इस तसादम को रोकना होगा। इस तसादम को रोकने के लिए फिर ज़िम्मेदारी फिर ज़िला इंतज़ामिया पे है। तो इस पर डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप खुदारा सर मुदाखलत करें और इस प्रोग्राम को या तो सिरे से ख़त्म होना चाहिए, तो या फिर अगर हो तो फिर अच्छे माहौल में हो जहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी हो, ख़वातीन के लिए अलग से पर्दे का इंतज़ाम हो और उसमें भी जो ऐसी जो है ना सिंगर किसी को आप जो है ना किसी ऐसे बेहयाई के उनसर पे आप नहीं ला सकते। हाँ, कोई अच्छी कोई हेल्दी एक्टिविटी है तो ज़रूर उसे अलाउ होना चाहिए। तो यही मेरी गुजारिश है कि हमने लोगों की प्रोटेक्शन की बात करनी है, हमने लोगों को बचाना है, हमने अपने तलबा का वक्त बचाना है, हमने अपना टाइम जो है अपनी सलाहियतें जो है एक पॉजिटिव लाइन पर लेके जानी है। हमने किसी भी नेगेटिविटी नहीं पढ़ना जो हमारे लिए नुकसान का बायस हो। तो यही मेरी गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से, दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि आप ज़िले के अंदर एक अच्छा माहौल फ्राहम करें। चूँकि एबटाबाद का एक नाम है दुनिया में, एक अमन के वाले से हमारा एक नाम है, हमारी एक शनाख्त है, उस शनाख्त को किसी भी सूरत उस पर दबा नहीं आना चाहिए। इससे कबल भी एक प्रोग्राम हुआ था 2019 में लेडी गार्डन में,
जहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे एक फंक्शन हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामे हुए, काफ़ी नुकसान हुआ, जानी नुकसान तो खैर नहीं हुआ लेकिन लोग ज़ख्मी हुए, भागदौड़ मची, काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है ना माली नुकसान हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमने अमन की बात करनी है, लोगों को अमन का दर्स देना है, अमन का, और लोगों को बचाना है और लोगों को वो काम हम लोगों से करवाना है जिसमें बेहतरी हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। यही मेरी गुजारिश।